हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। तो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। आज की बात करें तो आज हमने जो डिस्कशन किया था लास्ट डे बिग प्लेयर डेटा का कि लास्ट में एक बाउंस आएगा एंड आज कुछ वैसा ही हुआ। इवन आज इंस्टा पे मैं लाइव भी रहा था तो इंस्टा का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पर हमने 18 रुपये की चीज़ 200 तक राइड की है, ठीक है। एंड उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें उससे भी। कल के लिए क्या है, तो कल के लिए डेटा जो निकल के आया है दैट इज इम्पोर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो देखो FIS कैश मार्केट में आज भी सेलिंग की है। DIC ने 1800 करोड़ की बाइंग की। इंडेक्स फ्यूचर में ये 1300 करोड़ की बाइंग पर बैठे हैं, साथ में स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने 1300 करोड़ की ही सेलिंग कर रखी है, तो यहाँ पर इन्होंने केवल हेज कर रखा है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 2400 करोड़ की सेलिंग है, जबकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, बट उतनी मेजर सेलिंग नहीं है। यानी कल ये वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहेंगे एंड जिस डायरेक्शन में भी, यानी ग्लोबली मार्केट जिस डायरेक्शन में भी अच्छा बिहेव करता है उस डायरेक्शन के हिसाब से ये डेटा बिल्ड करेंगे अपना। तो अभी ये इनका कोई डेटा एज सच बिल्ड नहीं हुआ है, ठीक है। सब ये न्यूट्रल होके बैठे हैं। बिग प्लेयर की बात करूं यानी FIS की बात करें तो वो बिल्कुल न्यूट्रल बैठा है, ऊपर जाए नीचे जाए, क्योंकि यहाँ निफ्टी की बात करें तो 5398 करोड़ की सेलिंग कर रखी है। साथ में फिन निफ्टी में एक मूवमेंट पॉसिबल है एंड मिड कैप निफ्टी में एक मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1500 करोड़ की इन्होंने ऑप्शन बाइंग कर रखी है, तो यहाँ पर पॉसिबल है कि बड़ा मूवमेंट हो एंड वो सस्टेन कर सकता है। सस्टेन कर सकता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब फिन निफ्टी में इन्होंने बाइंग कर रखी तो उसको हेज बैंक निफ्टी से नहीं कर रखा, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि वो चीज़ें सस्टेन करें। साथ में अगर स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर भी बाइंग, यानी अब ये एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आइदर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, ये डिपेंड करता है। विक्स डाउन हुआ है बट एज सच अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर विक्स काफ़ी टिके हुआ है, तो ये तो पॉजिटिविटी को इंडिकेट करता है। डेटा की बात करें तो न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिश डेटा बोल सकते हैं, बट कभी भी यानी न्यूट्रल हैं दैट मीन के कभी भी वो अपनी पोजीशंस बेयरिश कर सकते हैं और बुलिश कर सकते हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। अनटिल एंड अनलेस आपके लेवल्स नहीं टूटे कल आप एंटर मत कीजिएगा, ठीक है। और छोटे SL के साथ एंटर कीजिएगा जब भी एंटर करना है कल के लिए। हर दिन ये नहीं बोलूँगा कि हाँ यार बहुत बड़ा मूवमेंट होगा, बहुत ये होगा। जो डेटा बिल्ड है उसके हिसाब से ही बात की जाएगी, है ना। सो 22,250 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो फिर हम 22,320 तक की प्लानिंग सोच सकते हैं एंड फिर 380। बट अगर नीचे 162 जब तक नहीं टूटे, देखो यहाँ पर काफ़ी दिन इसने कंसोलिडेशन किया था, तो यहाँ अगर कंसोलिडेशन करता है तो इस टाइम पे अगर आप मार्केट में हैं तो डिके ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स की एक्सपायरी तो ये भी कर सकते हैं कि निफ्टी को यहाँ फंसाएं और सेंसेक्स को भी इसमें में फंसाएं कि वहाँ पर जो भी प्रीमियम है वो काफ़ी डिके हो जाए। लेवल की बात करें तो 22,162 के नीचे जाता है तो फिर 22,095 एंड 22,26 ये लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नीचे अगर 22,162 टूटता है तो 22,200 का आपका SL रहेगा, और ऊपर की साइड 250 टूटता है तो भी 200 का SL रहेगा। SL जरूर याद रखना, ओनली 50 पॉइंट का SL हम लेके चलेंगे फॉर 100 पॉइंट टारगेट, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में चार्ट क्या बोल रहा है, तो बैंक निफ्टी अब 47,138 के ऊपर नहीं जाता तब तक हम बाय नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ अगर कंसोलिडेट करता है इसमें में तो फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी फॉर 47,138, बट ये छोटी सी रेंज है 150 से लेके 950, ठीक है। तो अगर आपका 900 का लेवल टूटता है तो फिर एक सेलिंग प्रेशर फिर से जनरेट हो सकता है, ठीक है। बट 900 का लेवल टूटने का मतलब ये नहीं कि नीचे गया और वापस आ गया, ठीक है। 900 का लेवल टूटने का मतलब है या तो क्लोजिंग नीचे दे या नीचे जाएगा तो फिर आप विद SL काम करेंगे, 47,000 का हम SL भी लगा के रखें, ठीक है। तो 900 का लेवल टूटेगा तो 46,570 तक का मूवमेंट एंड देन अगर ये टूटेगा तो 46,315 तक का मूवमेंट पॉसिबल है जो हो सकता है, ठीक है। और ऊपर की साइड भी इसी वे में आपका मूवमेंट है कि 138 टूटता है तो 450 जहाँ पहले भी जाने की कोशिश की थी, और फिर ये टूटेगा तो फिर 47,800 तक का मूवमेंट पॉसिबल है। बट अगर रेंज में फंस रहा है तो आपको ट्रेड नहीं इनिशिएट करनी,
और अगर किसी भी कैंडल में आप मान लो चलती हुई कैंडल में एंटर किया है और वो क्लोजिंग नीचे दे दे, तो उस टाइम पे हमें निकल जाना है, फिर वेट नहीं करना कि, क्योंकि इस रेंज में जितना फंसेगा उतना डिके कराएगा। ठीक है, तो हो जाना है 2 डिके, उसके हिसाब से प्लान कर लेना। कल अगर हम बात करें तो फ्राइडे है एंड फिर 2 दिन का हॉलीडे रहेगा, तो उस वे में 2 बजे के बाद हो सकता है एक बड़ा मूवमेंट आए एंड 2 बजे तक ये कंसोलिडेशन करें। ठीक है, बड़ा मूवमेंट अब क्या गिराएंगे उठाएंगे वो डिपेंड करता है ना, जिस वे में इनको ग्लोबली इंडिकेशंस मिल रहे होंगे उस वे में ये परफॉर्म कर लेंगे। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो ऑप्शन चेन का इंडिकेशन तो क्लियर, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 200 ओके 22,250 22,300 पर एक रेजिस्टेंस है एंड देखो, अच्छा ऑप्शन चेन से काफ़ी अच्छा इंडिकेशंस मिल रहा है। क्या इंडिकेशंस मिल रहा है कि कल मार्केट गिरेगा, या तो गैप डाउन होगा या मार्केट गिरेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ 22,000 पर, देखो पुट राइटर बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि 67,000 का पुट राइटर बैठा है, मतलब मार्केट 22,200 पर है तो 22,000 पर पुट राइटर बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो अच्छा सपोर्ट है। बट 22,000 पर जो कॉल राइटर बैठा है ना, वो एग्जिट नहीं किया नेक्स्ट एक्सपायरी में। तो जब ये एग्जिट नहीं किया तो इसको क्या है कि मार्केट नीचे आएगा। समझ रहे हो, इस चीज़ को समझो। अगर मार्केट यहाँ पे भी फंसता है ना तो मार्केट करेक्शन दे देगा। अब इतना नीचे आएगा क्या पॉसिबल है, इतना नहीं आएगा। अगर 100 पॉइंट भी नीचे आ गया तो ये तो 339 का 200 पे निकल जाएगा, है ना, तो उसको तो अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। समझ, तो इस वे में समझना कि हाँ पॉसिबल क्या है। तो हम किस टाइप की ट्रेड ढूंढेंगे, जहाँ पर थोड़ा सा मार्केट अगर नीचे जाने की अगर नेगेटिविटी दिखाए, नेगेटिविटी इंडिकेट करे, तो हम उस टाइप की ट्रेड में विद एसएल एंटर करेंगे फॉर दिस टारगेट। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक कॉल अटेम्प्ट बन सकता है, ठीक है। उसके अलावा पुट अटेम्प्ट कहाँ बन सकता है, तो 22,300 पर आपका एक पुट अटेम्प्ट बन सकता है, 310 320 के राउंड, एंड 50 पॉइंट का एसएल रहेगा एंड 150 पॉइंट के टारगेट रहेंगे आपके, ठीक है। और अगर मार्केट को ऊपर ही जाना हुआ ना तो आपका 130 22,130 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम पुट की बात करें, कॉल का एक लेवल हो गया, दूसरा ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम कॉल लेवल की बात करें तो देखो, अगर 22,000 तक जाता है और वापस ऊपर आता है तो 22,100 के ऊपर सर्वाइवल इज अ कॉल अपॉर्चुनिटी। ये ध्यान रखना, क्या बोल रहा हूँ मैं, 22,000 तक जाता है और ऊपर आता है तो 22,100 के ऊपर सर्वाइव होता है तो दैट इज अ कॉल अपॉर्चुनिटी। इस चीज़ को ध्यान रखना। नीचे गिरते टाइम नहीं घुसेंगे, नीचे गिरते टाइम तो 22,000 पर ही ट्राई करेंगे। ओके, पुट के लिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट 22,400 रहेगा, 100 पॉइंट के डिस्टेंस पर रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि यहाँ पर ही थोड़ा बहुत जो ऑप्शन राइटर्स है वो बैठा हुआ है। चलो अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्लियर रखना कि एक हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में 22,000 तक के मूवमेंट पॉसिबली मिल सकता है। एग्जैक्टली नहीं है क्योंकि वो भी न्यूट्रल बैठे हैं, तो वो अगर नीचे थोड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो वो अच्छा खासा सेल कर देंगे। यहाँ पर देखते हैं 46,000 47,000 पर अगर कॉल राइटर पुट राइटर दोनों बैठे हुए हैं, बट साथ में 46,500 पर कॉल राइटर क्यों बैठा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रहे हैं ना भाई, कल मार्केट गिरेगा, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखना। अब ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पुट राइटर एग्जिट कर रहे हैं और कॉल राइटर अभी भी नहीं डर, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस नीचे तक है, 46,500 पे भी रेजिस्टेंस बिल्ड कर रखा है, तो इसीलिए ना, क्योंकि गिराना है। ये देखो, ये ऊपर आया, मार्केट इतना ऊपर आया और अब ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये तब भी एग्जिट कर गए, है ना। तो कल मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना है हम सबको, ठीक है। कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर अगर दिखता है पी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और 500 450 पे दिखता है तो पी अटेम्प्ट कर सकते हैं, 200 एंड 450, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऊपर 100 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे। अच्छा, कभी एसएल लेके वापस आ जाता है तो फिर ट्राई करना होता है ना, फिर 100 पॉइंट का या जो भी हाई लगाया उसका एसएल लगाना होता है, ठीक है। ये नहीं कि मेरा एसएल लेके मार्केट डूब गया, है ना, तो उस टाइम पे हमें मार्केट में रहना है ना। तो थोड़ा इस चीज़ को समझ के चलना। बट काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट कल फॉल कर सकता है, जिस लेवल पे क्लोज हुआ है उसके रेस्पेक्ट में, या तो गैप डाउन हो जाए या फिर फॉल कर सकता है। सो कॉल अटेम्प्ट 46,500 पे आप एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा तो ज़रूरत नहीं है। पुट अटेम्प्ट के 2 बात होएगी। फिर आप
कोशिश करना 46,200 ऊपर, ठीक है। ये दो जगह हैं जहाँ पे हम कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप यहाँ अच्छा इसमें 100 पॉइंट का रिस्क रहेगा और 250 to 300 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। 100 पॉइंट्स आपके डायरेक्शन में जाता है तो एसएल को शिफ्ट कर देना है, फिर 100 पॉइंट आपके डायरेक्शन में जाता है तो 100 के बेनिफिट पे आना है, फिर आपको 100 पॉइंट या 250 पॉइंट पे बुक कर लेना। तो इस वे में आपका हर एसएल के रेस्पेक्ट में आपको प्लानिंग करनी होगी। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।